नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा जया बच्चन का है। जब डॉक्टर्स ने जया बच्चन से कहा कि आप अमिताभ से आखिरी बार मिल लीजिए। हम सभी जानते हैं कि करीब 39 साल पहले 26 जुलाई साल 1982 के एक रोज निर्देशक मनमोहन देसाई की फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को हादसे के चलते गंभीर चोटें आई थीं। बेंगलोर से करीब 16 किलोमीटर दूर फिल्म कुली की शूटिंग चल रही थी। पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन के दौरान पुनीत का मुक्का जो सिर्फ छूना चाहिए था वो जोर से लग गया और इसके तुरंत बाद अमिताभ बच्चन को एक टेबल पर से उछलकर दूसरी तरफ गिरना था, मगर वो उछलना मिस टाइम हो गया और उस टेबल का एक कोना अमिताभ के पेट वाले हिस्से पर लग गया। ज्यादा चोटिल होने की वजह से अमिताभ इसके बाद शूटिंग छोड़कर होटल चले गए, लेकिन कुछ ही घंटों में तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई और अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। बेंगलोर के सेंट फिलोमेनास हॉस्पिटल से जल्दी ही उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल लाया गया। अमिताभ ने साल 2015 में इस एक्सीडेंट के बारे में अपने ब्लॉग पर लिखा था कि अगले 8 दिनों में उनकी 2 सर्जरी हुई, मगर उनकी सेहत में कोई बेहतरी नहीं आई। तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर्स ने उन्हें करीब करीब मरा हुआ समझ लिया था। अमिताभ बच्चन ने बताया था कि 2 अगस्त साल 1982 को ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में मेरे जीवन पर छाए बादल और गहरा गए। मैं जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। कुछ ही दिनों के भीतर हुई दूसरी सर्जरी के बाद मैं लंबे समय तक होश में नहीं आया। जया बच्चन को आईसीयू में यह कहकर भेजा गया कि इससे पहले कि उनकी मौत हो जाए अपने पति से आखिरी बार मिल लो। लेकिन डॉक्टर उड़वाड़िया ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने एक के बाद एक कई कार्टिसन इंजेक्शन लगाए। इसके बाद मानो चमत्कार हो गया। मेरे पैर का अंगूठा हिला। ये चीज सबसे पहले जया ने देखी और चिल्लाई, देखो वो जिंदा है। इसके बाद अमिताभ बच्चन होश में तो आए, मगर अपने घर वापस जाने के लिए उन्हें और 2 महीने का वक्त लग गया। 28 सितंबर से पहले एक तारीख आई, 24 सितंबर 1982 को एम्बेसडर कार में वो अपने घर पहुंचे और 28 सितंबर आते आते यानी कि 4 दिन बाद तक उनके हालात में एक चमत्कारिक सुधार महसूस होने लगा। अमिताभ बताते हैं कि यह पहला मौका था जब उन्होंने अपने पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को रोते हुए देखा था। अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस लौटता देख एक पिता अपनी आंखों के आंसुओं को रोक न सके। गाड़ी से उतरते ही अमिताभ बच्चन अपने रोते हुए पिता से लिपट गए और खूब रोए। हालांकि धीरे धीरे अमिताभ बच्चन की सेहत में सुधार होने लगा और मौत को मात देकर सदी का महानायक एक बार फिर रुपहले पर्दे पर आकर खड़ा हो गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।